पता चला कि यह उसके खुद के विशेष शौचालय में था। जब तक किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा, दरवाजा हमेशा अंदर से बंद था, जिससे यह एक दुर्घटनावश फिसलने जैसा लग रहा था। लेकिन क्या सच में इतनी सारी अनहोनी हो सकती है? तो आखिर वह कौन था और उसने इस बंद कमरे में हत्या कैसे की? वह एक छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है। आज भी हमेशा की तरह कंपनी पहुंचते ही उसने माल भेजना शुरू किया। फिर अपने ऑफिस में आकर एक कप कॉफी का इंतजार करने लगा ताकि तरोताजा हो सके। हालांकि आज की कॉफी कुछ अजीब थी। वह गलती से उसके कपड़ों पर गिर गई। कोई और रास्ता न होने पर वह जल्दी जल्दी वॉशरूम गया ताकि दाग साफ कर सके, पर वहाँ वह सिर के पिछले हिस्से के बल गिरा मिला और उसकी सांसें थम चुकी थीं। इंस्पेक्टर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। जॉन के सिर से काफी खून बहा था। वह अकेला था, इसलिए जांच और सबूत इकट्ठा करने का काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। वहाँ जॉन के अलावा कोई फिंगरप्रिंट या सुराग नहीं मिला। वॉशरूम का दरवाजा और ताला सामान्य थे। फर्श फिसलन भरा नहीं था। जॉन के शरीर और कप की कॉफी में कुछ नहीं मिला। बस एक चीज अजीब थी, मुड़ी हुई टॉयलेट पेपर शीट। जॉन को ऑफिस से ले जाया गया और कैमरा फुटेज सामान्य थी। हमेशा की तरह व्यस्त ऑफिस और जॉन जोजाउजी होकर कॉफी धोने जा रहा था। इंस्पेक्टर ने टीम संग केस जांचा। सिंगल वॉशरूम में सिर्फ पैंट धोने के लिए दरवाजा बंद क्यों किया? मान लीजिए उसने दरवाजा बंद भी किया, अगर वह कमरे में अकेला था तो किसी भी असामान्यता की स्थिति में वह कभी भी दरवाजा खोल सकता था। युवा इंस्पेक्टर के मन में शक की बातें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन पुराने सहायक ने फिर भी अपनी राय रखी। संभव है कि जॉन को दरवाजा बंद करने की आदत हो और फिर सफाई करते समय वह गलती से गिर गया हो। बाहरी चोट और सिर के पिछले हिस्से में खून बहने के कारण वह फिर कभी उठ नहीं सका, यानी यह एक साधारण दुर्घटना थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत इस विचार को नकार दिया, क्योंकि फर्श फिसलन भरा नहीं था। गिरने की संभावना शून्य थी। ऐसे अनसुलझे मामलों में पहली कड़ी सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच होती है। 54 वर्षीय जॉन फेफड़ों की पुरानी बीमारी से ग्रस्त थे। वे तलाकशुदा थे, न संतान थी न माता पिता। उनकी कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अच्छा मुनाफा कमाया था। जॉन संपन्न थे, उन पर कोई कर्ज या दुश्मन नहीं था, बस एक साझेदार था, गिब्सन। इस समय इंस्पेक्टर के मन में एक नया विचार आया। अगर जॉन के साथ कोई हादसा हुआ है तो सबसे बड़ा लाभार्थी निश्चित रूप से उसका साझेदार गिब्सन ही होगा। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि खबर को तुरंत सील कर दिया जाए और सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएं। और इस समय बूढ़ा सहायक बस जल्दी से ड्यूटी खत्म करना चाहता था। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि यह महज एक हादसा है, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक हत्या है। बूढ़ा सहायक अपने अधीनस्थों से शिकायत करने लगा कि यह युवा इंस्पेक्टर बस रहस्य पैदा करता है। बूढ़ा सहायक व्यंग्यात्मक अंदाज में बोला, ऐसे मामलों को सुलझाने में सबसे जरूरी चीज अनुभव है, न कि डिग्री या सर्टिफिकेट। और जिनके पास डिग्री या सर्टिफिकेट होते हैं वे ऐसे मामलों में सबसे पहले यही करते हैं कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को रोककर एक एक करके पूछताछ शुरू कर देते हैं। पहले खोजकर्ता अगुआ था। उसने कहा कि वह जॉन को ढूंढने इसलिए गया क्योंकि गिब्सन लगातार जॉन को फोन कर रहा था, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उसने अगुआ से संपर्क किया। इसलिए जब अगुआ ने सुना कि जॉन वॉशरूम में है तो उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने किसी को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। यह स्पष्ट है कि अगुआ गिब्सन का पुराना अधीनस्थ है। अगर यह सब गिब्सन ने किया है तो अगुआ ने जरूर इसमें भाग लिया होगा, इसलिए अगुआ पर से शक पूरी